एलोन मस्क, जिसको दुनिया का एक एलियन के नाम से भी जानते हैं, because I'm an alien, is where are the aliens? Maybe they're among us. I don't know. Some people think I'm an alien. Not true. दुनिया का सबसे अमीर लोगों के साथ ही पावरफुल भी है। हाल ही में अपने हाथ में एक सिंह को लेकर प्रवेश किए ट्विटर ऑफिस के अंदर, कहा कि इट्स टाइम फॉर फ्लश। ट्विटर के सीईओ पराग अग्रवाल, सीएफओ नेट सहगल, लीगल अफेयर एंड पॉलिसी चीफ विजय गाटे, इन तीनों बड़े हस्तियों को निकाल दिया। लग तो ऐसे रहा है कि जैसे कि कोई पर्सनल इश्यू है, तो करते नजर इस बड़े खबर पे। एलोन मस्क ट्विटर को खरीदते पहले ये काम किया। After a very big new twist in this whole Elon Musk Twitter drama, right? Because Musk, the world's richest guy, has apparently changed his mind again. He is now offering to buy Twitter for the original price they agreed on back in April. Musk has completed his $44 billion deal to buy Twitter. A judge has given the two sides until tomorrow to complete the purchase. Musk has reportedly already fired the company's CEO and two other executives. The acquisition of the social media company comes after months of legal wrangling. Musk says he's planning big changes, including relaxing some of the content restrictions, which could lead to former President Donald Trump returning to Twitter. उन्होंने पराग अग्रवाल को निकाल दिया। दरअसल एलोन मस्क कहते हैं शॉर्ट में कि ये ट्विटर के इन्वेस्टर को साथ ही एलोन मस्क को मिसगाइड करते हैं। इसकी शुरुआत हुई जब मस्क ने एक ट्विटर किया जिसमें उन्होंने कहा कि क्या मुझे ट्विटर को खरीद लेना चाहिए, उसका फ्रीडम ऑफ स्पीच को मेंटेन करने के लिए। तभी काफी लोगों का रिस्पॉन्स आया, एक पॉजिटिव सा। फिर जाकर इन्होंने 9.2% स्टेक ले लिए ट्विटर के, जो सबसे ज्यादा भी था। तो ये ट्विटर के बड़े इन्वेस्टर में आ गए, जिसके बाद उन्होंने लगा कि अब इसमें मेरा राज चलेगा और वो नया चीज लाने लगे। ट्विटर में चेंजेस करने का ट्राई शुरू किए, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। 3.7 बिलियन यूएस डॉलर जो इन्होंने इन्वेस्ट किए थे वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो गए। यहाँ अब बस ये बात रह गया है, बट जो प्रॉफिट है उसका अमाउंट उनको मिलते रहेगा। लेकिन इनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था और फिर सोच लिया अब मैं सीधा ट्विटर को ही खरीद ले। लगभग 30 बिलियन यूएस डॉलर से ये पूरा ट्विटर के राजा बन सकते थे, लेकिन परसेंटेज वाइज 90% पीछे, यानी सिर्फ 10% के ही अधिकार था। हुई शुरुआत ट्विटर सेलिंग की। बिडिंग मस्क ने शुरू किया जो 40 बिलियन से शुरू हुआ, जो जाके 55 बिलियन में पहुंचते ही सारे इन्वेस्टर को ये डील पसंद आ गए। लेकिन बाद में एलोन मस्क को लगा कि ये कुछ ज्यादा ही बोल दिया करके उन्होंने कुछ गलतियां निकालना शुरू किए। कहा कि ट्विटर के अकाउंट काफी सारे फेक अकाउंट एंड बॉट्स है, जिनका मुझे रिपोर्ट दे दो, मैं इसका ठीक कर दे। फिर हुई एंट्री सीईओ पराग अग्रवाल की। सीईओ होने के नाते इनका फर्ज बनता है कि ट्विटर को बचाया जाए, क्योंकि मस्क का लक्ष्य कुछ और ही था। यहाँ क्लैश होना शुरू हो गया। काफी सारे ट्वीट किए गए उन दिनों के बीच। पराग तो बस ट्विटर को डिफेंड ही कर रहा था, लेकिन उसको क्या पता था कि आगे जाकर वो इनका बॉस बनने वाले हैं। बात इतना आगे पहुंच गई कि कोर्ट तक पहुंचा, जहां पर एलोन मस्क की जीत हुई और उन्होंने ट्विटर को 44 बिलियन यूएस डॉलर में खरीद। खुद को एलियन कहने वाले ये शख्स थोड़ा भी देरी ना करते हुए पहले ही दिन उन्होंने ट्वीट किया कि फ्री बर्ड, और पराग अग्रवाल जो ट्विटर सीईओ एंड सीएफओ नेट सहगल को निकाल दिया। कहा जाता है कि उनको ऑफिस में रहते ही ऑनवर्क निकाला गया है। इसके अलावा ट्विटर के लीगल अफेयर एंड पॉलिसी चीफ विजय गाटे को भी निकाला गया है। ये वो शख्स है जिन्होंने यूएस के पीएम डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट सस्पेंड किया था कुछ लीगलिटी के वजह से। जहाँ बात आती है पैसों की, जो इसमें ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वहाँ उसकी जीत पक्की है, ऐसा हमें इसमें समझ आया है। हालांकि इन तीन लोगों की काफी बड़ी रकम मिली है निकालने के बाद, जिसमें पराग अग्रवाल को 57.4 मिलियन यूएस डॉलर, जो अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करे तो 475 करोड़ है, जो अगर कोई स्टार्टअप करने की प्लान हो तो काफी बड़ी रकम है। साथ ही सेगल और वेडे को भी 44.5 मिलियन एंड 20 मिलियन यूएस डॉलर मिला है। इनके स्टॉक्स भी है कंपनी में, जो 1.2 मिलियन शेयर्स है। तो अब पता नहीं इनको निकालने से लोग मालामाल हुए या बर्बाद। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ऐसे और वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें। मिलते और एक नए वीडियो के साथ, एक छोटी सी नजर।